Good morning, students. I want to discuss some more questions on the increasing or decreasing functions. The first question is f of x is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing in -1 to 1 -0. तो इस इंटरवल में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो dy ओवर dx को अगर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन दिस. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस वन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पर, जैसे आपको पता है कि कैसे आपको वो करना है, तो यहाँ कितना हो गया, -1 0 1 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी. ठीक है, तो आपको ये इंटरवल देखना है. अब ये देख लेना है कि कहाँ पर पावर इवन है. तो x इज इक्वल टू 0, ये कहाँ पर 0 हो रहा है, 0 पर, और इसकी पावर कितनी इवन है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. ठीक है, ताकि इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पॉजिटिव पॉइंट पड़ गया है ना, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, लेकिन इस पर साइन चेंज नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था कि जो फंक्शन है ये हमारा, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं हो सकता. ठीक, तो यहां पर क्या हो गया कि dy ओवर dx क्या है, dy ओवर dx इज लेस देन 0 एंड -1 to 1 है ना. ये इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव है, -0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल. ठीक है, तो ये गिवन इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा लेंथी है, आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस लॉग दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन r. मतलब ऑल रियल वैल्यूज में ये फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, तो हमने देखना है कि y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x. ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, तो dy ओवर dx. ठीक है, तो यहां पर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x. अब जिसको हमने x एज्यूम करा उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस वैल्यू को x एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन √2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, अब x का डिफरेंशिएशन 1. ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई. अब यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू एलसीएम ले ली, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ऊपर आपका हो गया x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे वैल्यू हो गई √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x.
ठीक है, और इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2 माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी dy ओवर dx निकल के आया, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये वैल्यू हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, वो वैल्यू हमें प्रूव करनी है। चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं। हाँ, तो ये प्रूव करने के लिए कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, है ना, तभी ये ऑलवेज क्या होगा ये। तो हम सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी लाई करती है। इन्फिनिटी भी इक्वलिटी नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर ये क्या होगा, ये वैल्यू 1 से इन्फिनिटी लाई करेगी, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका अंडर रूट, कोई वैल्यू 1 से इन्फिनिटी लाई कर रही होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसका अंडर रूट भी 1 से इन्फिनिटी ही लाई करेगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो लाइज बिटवीन 1 to infinity and 1 plus x square also lie between 1 to infinity. These two values lies between 1 to infinity, है ना। इनका रेसिप्रोकल, कोई वैल्यू 1 से बड़ी है उसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा और पॉजिटिव होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 तक जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू को देखूंगा मैं, ये कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। ये आपको मैंने 11th क्लास में बताया था कि रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, तो आपको पता है ये वैल्यू 0 से 1 लाई करती है, ये वैल्यू 0 से 1 लाई करती है, ये 0 से 1 लाई कर रहा है, ये 0 से 1 लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस साइन देखा तो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 0 तक वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर क्या हो गई कि ये वैल्यू देखूंगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप टोटल इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक लाई करेंगे, ठीक है। तो dy ओवर dx हमारा क्या है, dy ओवर d of x is equal to 2 minus 1/√1 plus x square plus 1/√, नहीं होगा, 1 plus x square, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 2 के बीच में है, जो कि हमने अभी प्रूव कर चुका है, ठीक है। 0 से 2 के बीच में लेट्स सपोज 1.5, और इसको मैं से 2 में से 1.5 से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में है और ये वैल्यू 2 में से सब्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहां लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना। dy ओवर dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना। हेंस फंक्शन is increasing for all value of R, है ना। हर एक रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि आपको ये वैल्यू निकालनी, प्रूव करनी है कि ये जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, है
ये आपको इनइक्वालिटी से प्रूव करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाता हमसे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं देखता हूं कि एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको बताना है कि कौन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये हमारा फंक्शन है, और आपको 0 से 2 पाई इंटरवल में ये चेक करके बताना है कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, फाइंड द इंटरवल इन विच इन 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई इंटरवल में ही सिर्फ चेक करना है इन विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग कहां पर क्या है वो हमें बताना है। तो यहां पर हमारा लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू देख ली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू जो है इसको अगर मैं पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो भी ये चलेगा। मैंने √2 से मल्टीप्लाई करा और √2 से डिवाइड, √2 कॉस एक्स माइनस का 1/√2 साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू देखने के लिए dy ओवर dx क्या हो गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू √2, ये वैल्यू कितनी हो गई, cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 साइन x। ठीक है, तो ये इसको cos a cos b माइनस साइन भी cos a माइनस b, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू √2 cos x माइनस π/4, ये x प्लस π/4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई cos a cos b माइनस साइन b cos a प्लस b फॉर्मूला होता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म का हो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x साइन एक्स माइनस cos x साइन 2x प्लस cos 2x, है ना, तो भी आपको इसी तरह से करना है। आपको इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, इसको सिंगल वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने के बाद में dy ओवर dx, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या हो गई, cos x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0 होता है व्हेन जो एंगल है हमारा, एंगल कहां से कहां तक होता है, 90, 0 से 90 के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एंगल कितना है, x बिलोंग्स वो x प्लस π/4 बिलोंग्स 0 से लेकर 90 π/2। 0 से π/2 में ये जो वैल्यू होती है cos की पॉजिटिव होती है, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, ये हमारा केस 1, dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब ये पॉजिटिव है, तो √2 दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 व्हेन x जो वैल्यू है माइनस, ये x देखना कहां से कहां तक लाई करता है, तो पूरी इक्वेशन में π/4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पर वैल्यू आपकी आ गई माइनस का π/4, और यहाँ पर π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये कितनी आ गई यहाँ पर π/4, माइनस π/4 से लेकर π/4 तक ये cos की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, तो dy ओवर dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स, लेकिन मुझे 0 से चेक करना है, माइनस π/4 से 0 तक का तो कोई काम ही नहीं है, तो यहां से आपका इसमें से थोड़ा काट लेंगे, जितना उतना पार्ट काट लेंगे जो हमारे काम का है, 0 से π/4, 0 to π/4। इसमें फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अच्छे से समझेंगे। अब हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है cos, ठीक है। अब केस 2 जो है
केस 2 वो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव होती है कॉस की, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 3π/4, ठीक है। वो 3π/2, π/2 3π/2, ठीक। तो π/2 से लेकर 3π/2 तक ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पर क्या होगा, cos x प्लस π/4 शुड बी लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स x प्लस π/4 जो वैल्यू है कहां से कहां तक, π/2 से लेकर और 3π/2 के बीच में होगी, तब ये वैल्यू क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल क्या होगा, एंगल होगा, तब कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy/dx लेस देन 0 व्हेन x, अब π/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, व्हेन x बिलोंग्स π/4 से लेकर 3π/2 माइनस π/4, तो π प्लस π/4 5π/4, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5π/4, ठीक है। तो π/4 से लेकर 5π/4 तक जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू क्या है, π/4 से लेकर 5π/4, लेकिन हमें जाना है 2π में, 0 से 2π में। तो केस 2 में तो फंक्शन इज, जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज इन x बिलोंग्स π/4 से लेकर 5π/4, ठीक है। अभी तक मेरा 0 से π/4 में फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना, और π/4 से लेकर 0 से π/4 से लेकर 5π/4 में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो केस 3 अगर मैं देखूंगा तो केस 3 क्या हो जाएगा भाई, केस 3 क्या है कि यहां पर नेक्स्ट पेज पर देखते रहो, केस 3, अभी तक मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर जो क्या है x और ये क्या है y, ठीक है। अभी तक मैंने क्या था, ये वाला केस लिया था, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं केस लूंगा थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 3π/2, और ये कितना है 2π प्लस π/2, तो 2π प्लस π/2, तो ये कितना हो जाएगा 5π/2, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि dy/dx ये cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है cos, तो cos x प्लस π/4 पॉजिटिव व्हेन एंगल कितना है, x प्लस π/4 बिलोंग्स 3π/2 से लेकर कितना 5π/2 तक, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो dy/dx क्या है, dy/dx इज इक्वल टू √2 cos x प्लस π/4, ठीक है। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो dy/dx ग्रेटर देन 0 व्हेन, अब x π/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी π/4 से लेकर x, और यहां पर हो जाएगा 9π/4। 9π/4 ये तो 2π से छोटा है लेकिन ये 2π से बड़ा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 0 से 2π में चेक करना है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि dy/dx ग्रेटर, अगर इस इंटरवल में ग्रेटर है तो 5π/4 से लेकर x, और यहां पर क्या हो गया 2π,
अगर इससे थोड़े इंटरवल कम कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पॉजिटिव है तो इसमें तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। तो dy ओवर डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एंड 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर तो हमने ये फाइंड कर लिया कि कहां कहां पर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा केस 1, 2, केस 3, ये हमारा केस 3 है, ठीक। तो आपने देखिए कि केस 1 में इंक्रीज कर रहा है एंड केस 3 में इंक्रीज कर रहा है। तो केस 1 एंड केस 3 की कंबाइंड कंडीशन लिख देंगे। तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 3, तो ये क्या हो गया, डी फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल इन x बिलोंग्स 0 से लेकर पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई, ठीक है। अब पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक वो आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो आपको ये बता देना है कि कहां पर इंक्रीज करेगा, कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, ठीक है। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था, है ना, उसका अच्छा खासा रोल है, तो वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो उसको आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पर बेस्ड आपको ये आएगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम मिनिमम में भी एप्लीकेशन है, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है टॉपिक। चलिए बेटा, थैंक यू।